बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब ठीक हैं जनाब। और जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साल नौरीना औलाद अता करे। जो बेघर हैं अल्लाह पाक अपने गैब के ख़जानों से उनको अपने घर नसीब करे परवरदिगार। और अल्लाह पाक जो है उसने तो कुन फ़यकून कहना है, तो उसने सब काम हो जाने हैं। तो बस उसके जो है वो कुन फ़यकून कहने की देर है, और अल्लाह पाक जो है वो अपने गैब के ख़जानों से जो है वो सब के ऊपर जो है वो कुन फ़यकून फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब इधर जो है वो मैं क्लाइंट के ऊपर वर्क कर रही थी। तकरीबन ये जो टाइम है 3 बजे का, और इनके ये देखिए जी हेयर स्टाइल और मेकअप जो है वो मैंने कर दिए हैं। और कहने के बस इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं देती क्लाइंट, तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर मुझे बड़ी मुश्किल होती है। तो खैर कभी जो है वो मैं इस तरह से कोई जब भी मुझे मॉडल मिली ना, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है वो वर्क ज़रूर शेयर करूँगी पूरा प्रॉपरली। और इनके जो है ये दूसरी क्लाइंट जो है ये तकरीबन इन्होंने फ़िरोज़ी ब्लू शेड में जो है वो सूट पहना हुआ था, और ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिल्वर काम हुआ था। और ये जो है ना ये मेरे पास पैलेट है जी मिस रोज़ की ग्लिटर वाली, और मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। और मैं कहती हूँ कि ये ऑसम इसके रिज़ल्ट है, बहुत ही इसके पिगमेंट अच्छे हैं। तो इसलिए ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से जो है ना वो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसके साथ जो है ना वो सीरम के साथ जो है मैं इसका लगा रही हूँ ग्लिटर। सीरम आप कोई भी ले सकते हैं, तो सिल्वर इसके ऊपर लगा रही। तो और इनकी जो है ना ये आईब्रो भी नहीं बनवाती, तो ज़रूरी नहीं है कि आईब्रो आप बनाएंगे तभी जो है वो आपका पार्टी मेकअप अच्छा हो सकेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आईब्रो जो है वो वैसे भी गुनाह है, मैं कहती हूँ कि नहीं करनी चाहिए। मैं ख़ुद भी नहीं करती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने फंक्शन अटेंड करती हूँ या करते थे, या अभी भी इंशाअल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो करेंगे। बट ये है कि ज़रूरी नहीं होती प्लकिंग। तो अब टीनेज बच्चियाँ जो आ जाती हैं उनकी भी जो है वो अगर कोई मना कर दे कि आंटी नहीं करवानी या आप ही नहीं करवानी, तो उनका ऐसे भी मैं जो है वो मेकअप कर लेती हूँ। जैसे ये आप ही करवा रही हैं, तो उनका ये देखिए जी हो रहा है मेकअप, और माशाल्लाह से मैंने इनको शेप ऐसी दे दी है कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा ना पार्टी मेकअप में। तो जो होती हैं टीनेज बच्चियाँ, तो अक्सर ही जो है वो मैं उनकी प्लकिंग की शेप जो है वो मैं स्किन पॉलिश के साथ भी कर लेती हूँ ब्रश के से, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जो है वो प्लकिंग हुई हुई है या नहीं। तो इनके ना जो सूट पे है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिल्वर काम है, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो क्रिस्टीन का ये ग्लिटर जो है वो मैं इनको नीचे भी आईलाइनर आउटर कॉर्नर पर दे रही थी, तो इसके साथ भी बड़ा अच्छा लुक आया था। क्या आप भी थक गई हैं बच्ची? तो ये देखिए जी ये इनकी फाइनल आइज़ मेकअप है, और अभी इनकी वाइट पेंसिल देनी है अंदर। और ये जो बेस है ये तकरीबन मैंने बनाई है इनकी जी मसरत मिसबा से, और जो कह लें कि कॉम्पैक्ट दिया है वो मैंने MJ मिराकी वालों का दिया है, और उसका जो नंबर है वो 02 है आई थिंक जी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी। और ये जो मैं लगा रही हूँ कि लिप ग्लोस ये ग्लैमरस वालों का है, ये भी बहुत ऑसम रिज़ल्ट है इसका। और नंबर जो है वो तकरीबन इसका डल हो गया हुआ है मुझसे, नंबर मुझे इनका नहीं याद। और शेड देखें जी कितना प्यारा है। और लूज़ पाउडर जो था वो मैंने ऊपर जी लगाया था जी क्रिस्टीन का, तो बेस देखें कितनी ऑसम और माशाल्लाह से बहुत स्मूथ बनी है। तो मैंने बोला है ना कि कभी मुझे मौका मिला इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर अपना वर्क शेयर करूँगी प्रॉपरली। अगर आप कहेंगी तो मुझे जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मेकअप हुआ है, और आप देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर फिर कोशिश करूँगी कि कोई मुझे मॉडल मिल जाए, और उसके ऊपर जो है वो मैं पूरा फिर आपको जो है वो अपना वर्क करके दिखा सकूँ। तो बस ये कि पहले शौकिया लगी हुई थी अपने काम को लेके, अब जो है वो थोड़ा मैं सीरियस हुई हूँ कि नहीं मुझे अब ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि अब हस्बैंड भी नहीं है। तो ये है कि बच्चों को ज़ाहिरी बात है अल्लाह के बाद में नहीं लेके चलना है दुनिया में, तो फिर ज़ाहिरी बात है अल्लाह पाक की मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक माफ़ करे अगर कोई ऐसा लफ्ज़ मुझसे निकल जाए, परवरदिगार माफ़ करने वाला है बेशक। तो जी ये है कि अब 3 बजे का टाइम था, तो बस 3 बजे से लेके अब हो गए हैं जी तकरीबन 7:30 बज गए हैं, और माशाल्लाह से 5-6 लोग थे ये। अच्छा ये मैं आपको बता रही हूँ जी, ये है क्रिस्टीन का 02 नंबर, ये हल्का पिंकिश शेड में होता है, लाइट पिंक, ये बहुत ही अच्छा होता है, ये स्पेशली होता है कंटूर के लिए।
और कंटोर के लिए जब आपने लेना है तो वो पैलेट जो है वो 04 नहीं लेना, वो डार्क ब्राउन कलर भी होता है, वो उसके साथ जो है वो कंटोरिंग अच्छी नहीं होती। तो जनाब इनकी देख लीजिए जी, नोज़ की जो है वो इनकी कंटोरिंग करना बहुत ज़रूरी थी, चीक्स की मैंने कर ली हुई थी, आई होप आपको नज़र आ रही होगी। तो ये कि बहुत इनका राउंड में जो था वो फेस था, तो इस तरह से नोज़ की मैंने कंटोरिंग कर ली है। आई होप आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो रहा होगा। तो हाइलाइटर जो है ना वो भी मैं इनके साथ जी जनाब यूज़ कर रही हूँ, इधर ग्लैमरस का ही, ग्लैमरस फेस का बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट है, पिगमेंट है। अच्छा ये टूट गया हुआ बट फिर भी जो है ना वो मैंने इसको संभाल के रखा है। आई होप आप मेरे हैंड में नज़र आ रहा होगा। तो बस मैंने वो दिया इनको। और जनाब ये बस अब मैं थक गई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और पाँव में भी जो था ना वो बस इस तरह से स्वेलिंग की वजह से फिर पेन होने लग जाती है। और कह ले जी वेलेज स्टाइल में जो है ना वो मैंने फिर सर्दियों की रात थी और मैंने कहा चले जी सर्दियों की रातों में और वेलेज स्टाइल में फिर खाना ना बने तो फिर क्या मज़ा। तो ये है कि बस मैंने फिर मकई की रोटी, और आयशा ने जो था वो मेरी हेल्प करवा दी क्योंकि साग बना हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने इस तरह से जो था ना वो साथ में मकई की रोटियां इनको बना दी। इनके ताए अबू आटा दे के गए थे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे और मेरे बच्चों को भी दे परवरदिगार। तो बस जी इस तरह से जो था ना वो मैंने फिर इसको मैं इस तरह से करती हूँ कि कभी परात में, कभी ट्रे में, प्लेट में रख के ना, तो इसको इस तरह से हैंड के साथ ना प्लास्टिक शीट के ऊपर रख के तो इसको बेल के फिर मैं बना लेती हूँ। अब ये नहीं कि दिल कर रहा हो तो जी हाँ जी हमें कुछ नहीं आता तो हम बनाएं कैसे और कैसे खाएं, नहीं जी ऐसा नहीं होता जनाब। आप किसी तरीके से भी जो है ना वो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो बच्चे पास ही बैठे थे तो बस कमरा भी काफ़ी जो था वो गर्म हो गया था और बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि काफ़ी दोपहर से लगी हुई थी खड़े होकर काम करना, तो फिर ज़ाहिर बात है कि इंसान थक ही जाता है जब अकेला होता है। तो ये है कि जो स्टूडेंट सीख के जाती हैं अगर उनसे हेल्प भी मांगो तो वो कह देती हैं कि नहीं जी हम बिज़ी हैं, ये है वो। तो बस इसी तरह से। और आमना बैठी रज़ाई में खा रही थी तो मैंने बोला आमना आपको मज़ा आ रहा है, तो कहती जी मम्मा आपने तो खुश कर दिया। मैंने कहा चलिए ठीक है जी, आप खुश हो गए तो मैं खुश हो गई, बस मेरे लिए यही बहुत है। और साग बना हुआ था तो बस दोबारा से उसको थोड़ा गर्म करके ना तो उसके अंदर देसी घी डाला और बच्चे पास ही थे तो बस खाना खा रहे थे। तो लीजिए ये जी पहला बाइट जो है वो मैं आपको अपना खिला रही हूँ, आप भी इस तरह से खाइएगा, बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, एंजॉय करवाइएगा। और यकीन माने माशाल्लाह से बहुत ही ये क्रिस्पी और मज़ेदार, मैं कहती हूँ कि ये रोटी इस तरह से बन के तैयार हुई थी। और इसके अंदर जो है ना वो मैंने कह लें कि ऑसम इसका रिज़ल्ट था। मैं कुछ भी नहीं इसके अंदर मैंने डाला, बस नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँधा है आटे को। तो इस तरह से आप भी खाइएगा, बच्चों को भी दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।